ऑडिटोरियम में और यहाँ पे मानसून रागा 2.0 का ये सेकंड सीज़न है। यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का कैसे मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है हम उनसे बात करें। तो आइए सबसे पहले मैं इनसे नाम पूछती हूँ। इनका नाम क्या है? सर मैम आपका नाम क्या है? मेरा गर्व जी। मैं आज इस मानसून रागास जो हमारा मोहन ब्रदर्स के संग यहाँ कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में है, उसमें मैं अटेंड करने आई थी। मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी इसको बहुत टाइम से। हम जानते हैं मोहन ब्रदर्स जो हैं बहुत अकम्पलिश्ड सारोद और सितार की जुगलबंदी करते हैं। पूरे दुनिया भर विश्व भर में उन्होंने ट्रेडिशनल म्यूज़िक को मॉडर्न ट्विस्ट देते हुए जैसे प्रेजेंट किया है, वो एक बहुत अनोखी चीज़ है। और आज हमने तालियों की गूंज में वो देखा कि जो उन्होंने म्यूज़िक से मानसून जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक सीज़न होते हैं, उसमें जो म्यूज़िकल एलिमेंट होता है नेचर में, उसको वो सामने लाए और उसमें पीस जॉय और जो उन्होंने बात बोला कि एज अ पर्सन हम एक बहुत बेहतर इंसान बनते हैं। क्योंकि म्यूज़िक जब हम बजाते हैं या सुनते हैं, हमारे अंदर ये जो एक इमोशनल एक सेंसिटिविटी वो बाहर आती है, हम उसको महसूस कर पाते हैं म्यूज़िक के थ्रू। और आज मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी जितनी हमारे तनाव, जितनी स्ट्रेस, जितनी अनसर्टनिटी या वॉलेटिलिटीज़ आजकल हमारी ज़िंदगी में है, उसमें म्यूज़िक का एक बहुत अहम रोल है। मैंने खुद क्लासिकल संगीत सीखा हुआ है ग्वालियर में जाने से कई साल, और मैं ये समझती हूँ कि म्यूज़िक हमारे सबके जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। भले ही आप सीखें, आप गाएं या आप सिर्फ सुने, बट जो म्यूज़िक है उससे आपके सोच में, आपके अंदर के जो एक इमोशनल आप में एक रेजिलियंस आती है और एक बहुत आपको एक पीस और काम मिलता है। इनफैक्ट म्यूज़िक एक अपने आप में एक थेरेपी है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कामिंग एंड आप लोगों को क्या इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यूथ को कि इस तरह की इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जो दूर होते जा रहे हैं, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि म्यूज़िक आज और पहले भी वो वही था, बट शायद हम कई बार ना किसी एक कला से उतना जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप से नहीं जुड़ पाते। और आज जो हम लोग के अंदर इतना क्योस, इतना रेस्टलेसनेस यूथ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति या अपना जो ये हमारा कल्चर है, उसमें जो अच्छाई और जो हमारे अपने इंट्रिंसिक हमारे अंदर का पार्ट है, उससे हम दूर रहे हैं। तो जैसे स्पिक विकी है, वो भी एक सोसाइटी है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अमंग यूथ। सिमिलरली जैसे आज हमने ये कॉन्सर्ट देखा, तो आज उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अटेंड सच कॉन्सर्ट्स, टू लिसन टू म्यूज़िक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। बस हमें थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी और थोड़ा समय निकालना। तो अगर वो निकालेंगे तो हम खुद रियलाइज़ करेंगे कि हमारी संस्कृति का अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अप्रिशिएट तो सभी करते हैं, और शायद बस उसके लिए एक समय निकालने की ज़रूरत है, एक उसको अपने दिमाग में इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, उसको एज इट इज़ बिना कोई फ़ायदा नुकसान देखे उसको एक आर्ट की तरह अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। जो लोग उसको कर रहे हैं, उनके पीछे जो उनकी तपस्या है, उनकी जो साधना है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए बस उतना है। बाकी आई थिंक हम सब एक टुगेदर अगर एक मूवमेंट लें ऑफ से लिंकिंग म्यूज़िक टू मेंटल हेल्थ, आई फील दिस विल बी समथिंग जो आज हर एक अक्रॉस एज ग्रुप सबको एक कॉमन उसमें जोड़ता है। आज आपने इस हॉल में देखा कि लोग अक्रॉस एज ग्रुप्स थे, तो यही एब्सोल्युटली मैम, आपने देखा कि कितना एज ग्रुप का कितना वाइड एक पूरा स्पेक्ट्रम था। तो म्यूज़िक में कोई भेदभाव नहीं होता। तो अगर आज हमें लोगों को साथ लाना है, लोगों की एनर्जीज़ को कंबाइन करना है और उनके अंदर एक वो पीस लाना है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र बन सकता है। इनफैक्ट डिफरेंट देशों में भी जो राजनीति हम देखते हैं या डिप्लोमेसी देखते हैं, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें म्यूज़िक और आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भारत तो वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, तो हम तो इसलिए पूरा वर्ल्ड इस मानते हैं। जब वर्ल्ड को साथ ला रहे हैं, तो हम अपने यूथ को साथ क्यों नहीं ला सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बात की। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एलिब्रेट किया और बहुत एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं एक और भी चीज़ कहूँगी कि आप लोगों से प्लीज़ ये कहिए कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आएँ, क्योंकि आप ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आफ्टर दिस मतलब कॉन्सर्ट आपको कैसा फील हुआ, आपका मेंटल हेल्थ, एक आपके माइंड में किस तरह की कुछ एक चेंजेस या कुछ ऐसा पीस या कुछ ऐसा कुछ हुआ जो आप एक्सप्लेन कर पाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है शायद हम सभी को। मानसून रागा, इसलिए मानसून रागा, देखिए आप सोचिए उन्होंने मानसून पे फोकस करते हुए मानसून के टाइम में, और हमारे जो मल्हार थे, राग देश है, भी उन्होंने प्ले किए सितार और सारोद पे,
तो वही है ना कि यहाँ आए हमने 1 मिनट को अपना नेचर, वो पीकॉक वहाँ जो मोर डांस कर रहे थे पीछे, जो बारिश पड़ रही थी, और उसमें वो इंट्रोलिंग परफॉर्मेंस जिसमें उनका सारूद, उनका सितार, वो तबला, वो पखावज की आवाज़, उस सबसे जो साउंड थेरेपी होती है ना, उस साउंड से कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा से, अपने आप से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी सोच में और गहरा जाते हैं। और इसका जो इफेक्ट है अभी सिर्फ कॉन्सर्ट के दौरान नहीं, वापस कुछ घंटे नहीं, कुछ दिनों तक दिमाग में रहता है। और कहीं ना कहीं सिर्फ कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं रहता, बाद में हम यूट्यूब पे जाते हैं और चैनल्स पे भी और सुनना पसंद करते हैं। तो इनफैक्ट यूथ एक्चुअली दूर नहीं गया है, म्यूज़िक हमारी संस्कृति का हमेशा से पार्ट था। बस इतना बार है कि शायद उनको आज प्लेलिस्ट इतनी सबकी म्यूज़िक की बड़ी हो गई है और ग्लोबल म्यूज़िक भी आ गया है, जिसमें कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि ये भी आप देखिए जो मोहन ब्रदर्स ने ट्रेडिशनल म्यूज़िक में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाई है। समय के संग बदलाव आना ज़रूरी है। बस इतना बार है कि हमारी जो अपना म्यूज़िक है उसको हम उतना ही इंकरेज करते रहें और हमारे यूथ उसको लेते रहें, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने से दूर ना चले जाएं। क्योंकि अगर अपनी संस्कृति या अपने जो फैब्रिक है उससे हम दूर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने से दूर चले जाते हैं। और जब अपने से दूर जाते हैं तो हमारी उसका उसके अंदर एक बहुत विचलन सा हो जाता है, एक रेस्टलेसनेस आती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपने आप से जुड़ना है तो पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन कल्चर एंड देन यस टेक इट टू द एंटायर वर्ल्ड, अब्जॉर्ब ऑल ग्लोबल कल्चर्स, देयर इज़ नो हार्म, ईच कल्चर हैज़ सो मच टू ऑफर। और हमारे इंडियन म्यूज़िक का तो एक अलग ही भावना है, क्योंकि हम बचपन से उसमें बड़े होते हैं और हमारी देखिए वो हर एक संस्कृति के एक छोटे छोटे टुकड़े से जुड़ा है। आज नेचर को उन्होंने इस म्यूज़िक से दर्शाया है। हम इस देश की मिट्टी को अपना मानते हैं, इस देश में हम हवा में सांस ले रहे हैं, इस धरती पे कदम रख रहे हैं, क्यों नहीं उसको इस म्यूज़िक से हम अप्रिशिएट करें? क्यों ना हम सब साथ आएँ और अपने इस कंट्री को, अपने इस म्यूज़िक को सेलिब्रेट करें, अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करें जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कला को और निखारेंगे। मैम ने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि आप अपनी चीज़ों को पहले ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों के बारे में पहले देखिए। हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ आके हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। कैमरामैन को मैं बोलूँगी दिखाइए लोग कितना ज़्यादा, मतलब भाई ये एक्सपीरियंस ये बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। क्या बोलते हैं आप? में बिल्कुल ये फील करने और महसूस करने वाली चीज़ें हैं, और इनफैक्ट जब हम महसूस करते हैं ना तो बहुत शांति। मैम मेरे पास तो सीरियसली मेरे पास अभी कोई वर्ड नहीं है, मेरे पास कोई शब्दों में मैं उसको पिरो नहीं सकती। शब्द मेरे पास कम पड़ गए हैं कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ये भी मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और मैं यूथ को यही बोलूँगी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आइए, बिकॉज़ यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो आपकी हर तरह की चीज़ों को संवार सकता है, हील कर सकता है, मतलब आपको ये बदल सकता है। आप एक छोटा सा कदम, आप ही के देश में ये चीज़ है और आप ही का एक बेसिक है, ये बेस है हमारा। हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, लोग बाहर से हमारी कर पाते हैं। क्या मैम आप ये बता सकते हो कि बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं पीस के लिए? म्यूज़िक को आज हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप इसके बारे में क्या करें कि लोगों को सीखनी चाहिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इसके बारे में? क्योंकि पूरी वर्ल्ड में हमारा इंडियन म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फेमस। पुराने में आप देखिए लता जी, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, म्यूज़िक तो मतलब हमारे इंडियन उसमें आप देखिए, और पूरे वर्ल्ड में लोग हमारे इंडियन म्यूज़िक को इतना अप्रिशिएट पहले भी करते आए हैं और आज भी करते हैं। खास मोहन ब्रदर्स का आप देखिए तो उनके फेमस है कि वो ग्रैमीज़ में दे आर द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियंस हू परफॉर्म, एंड उन्होंने पूरी दुनिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म से परफॉर्म। तो इसीलिए म्यूज़िक की ना एक्चुअली एक कंट्री तक सीमित नहीं रहने वाली, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक एक दिल से जुड़ने वाली चीज़ है। तो आप चाहे भाषा को समझें या ना समझें, बट जो म्यूज़िक में एक रिदम होती है, एक बीट होती है, एक सुकून होता है, वो हर एक इंसान महसूस कर सकता है। तो इसीलिए हम भी दूसरे देशों की म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही वो उन्होंने हमारे देश की म्यूज़िक को अप्रिशिएट किया, और वो दिखता है जब हमारे लीडिंग आर्टिस्ट पूरे ग्लोबल स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं। बस यही है कि जब पूरी दुनिया में वो चीज़ जा रही है तो जहाँ से वो पनप रही है, जहाँ उसका रूट है, उस रूट को हमें और नरिश करना है, उस रूट में और खाद और पानी डालना है, जिससे ये जो बड़े बड़े हमारा जो पेड़ उग रहे हैं म्यूज़िक के, पूरे वर्ल्ड में जो फैल रहे हैं, वो हमारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग है। So I think that is the biggest service we can do to our country, to keep our art, culture, music alive in its truest spirit. And उस तरह से I think के लिए, समाज के लिए और अपने लिए एक बहुत बड़ी सर्विस है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छे तरीके से
एक्सप्लेन करने के लिए, यूथ को इंकरेज करने के लिए। और हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप मेंटल हेल्थ के Thank रिगार्डिंग you. और म्यूज़िकल थेरेपी और इन सब चीज़ों म्यूज़िक की बात करने के लिए शुक्रिया। और आप अवेयर हैं कि म्यूज़िक जो है वो मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाता है, आपके मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत